मुकदमे कम से कम कोर्ट में फाइल हो चुके हैं और 11 मुकदमों में से एक मुकदमा मैंने वापस लिया है। अब गुलाम हैदर भारत आएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातचीत कराई जाएगी। गुलाम हैदर के बारे में, उनके वकील के बारे में और माननीय अदालत के ऑर्डर के बारे में जो गलत बोला है कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर के मामले में मैंने गुलाम हैदर की तरफ से कानूनी कार्रवाई को तेज करते हुए सीमा हैदर को, सचिन मीना को और डॉक्टर एपी सिंह को चारों तरफ से कानूनी रूप से घेर लिया है और ऐसी पक्की कानूनी नाकेबंदी कर दी है, ऐसी पक्की किलेबंदी कर दी है कि इनसे निकलना मुश्किल हो गया है। इनकी रातों की नींद उड़ गई है, चैन उड़ गई है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और इनके दिमाग, जो इनके ब्रेन है, वो हैंग हो चुके हैं कि अब क्या करें। चारों तरफ से ये लोग कानूनी रूप से फंस चुके हैं और माननीय अदालत में इनके खिलाफ अब तक 11 मुकदमे के करीब फाइल हो चुके हैं। 11 मुकदमे, हर पॉइंट पर जो इन्होंने कानून का वायलेशन किया है, 11 मुकदमे कम से कम कोर्ट में फाइल हो चुके हैं और 11 मुकदमों में से एक मुकदमा मैंने वापस लिया है। बाकी सारे मुकदमे लगभग इन पे माननीय अदालत ने वो स्वीकार किए हैं और उन पे कार्रवाई चल रही है। गुलाम हैदर की लगभग सारी तैयारियां भारत आने के लिए पूरी हो चुकी हैं और मैंने जितने भी कानूनी कार्रवाई उसको वीजा मिलने के लिए करनी थी, वो सारी कानूनी कार्रवाई मैं पूरी कर चुका हूं और भारत सरकार को मैं इस मामले में सारे जरूरी कागजात वीजा दिलाने के लिए वो मैं भेज चुका हूं और जल्दी वो भारत सरकार को मिल जाएंगे। वो हम मेल द्वारा भी भेज रहे हैं और मैनुअल भी हम उनको भेज रहे हैं और भेज चुके हैं। तो अब गुलाम हैदर भारत आएगा और गुलाम हैदर जो भारत आ रहा है, वो गुलाम हैदर को स्पॉन्सर मैं कर रहा हूं। उसकी हर प्रकार से सुरक्षा, देखरेख और उसके रहने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम, कानूनी मदद का इंतजाम हर प्रकार से वो मेरी तरफ से होगा और इसमें भारत सरकार अपनी तरफ से मैं जिस प्रकार की उनसे उसकी सिक्योरिटी की मांग करूंगा, उसी प्रकार से भारत सरकार भी उसमें अपनी सुरक्षा मुहैया कराएगी। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूं कि गुलाम हैदर की सारी तैयारियां मेरी ओर से कानूनी रूप से जो मुझे बनती थी मेरी ओर से, वो मैं पूरी कर चुका हूं और अपनी ओर से वो सारे लीगल कार्रवाई, लीगल प्रोसीडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, वो सारी मैं करके भारत सरकार को अपनी ओर से लिख चुका हूं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी खुशखबरी मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एक मुकदमा नया माननीय अदालत में लगाया है और उस मुकदमे के मुताबिक बहुत जल्दी भारत में आने से पहले, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी माननीय अदालत से अपील है जो मैंने की है, गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातचीत कराई जाएगी। कानून के मुताबिक उन तमाम बच्चों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अदालत के आदेश के अनुसार पहचान कराई जाएगी और गुलाम से, हैदर से उन बच्चों की, चारों बच्चों की बातचीत कराई जाएगी। ऐसा मैंने कानूनी स्टेप लिया है और जो माननीय अदालत द्वारा मेरी जो पिटीशन थी वो मैंने अपनी तरफ से लगा दी है। उसमें जैसे ही मुझे आदेश की, ऑर्डर की कॉपी मिलेगी वो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। तो दूसरी अपडेट ये हो गई है। तीसरी अपडेट मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी
गंदी हरकत करते हुए जो मेरे पे कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, उसके बदले में मैंने उनको 10 करोड़ रुपए का मानहानि का एक लीगल नोटिस दिया था। सीमा हैदर को भी, सचिन मीना को भी और डॉक्टर एपी सिंह को 10-10 करोड़ रुपए का। हर व्यक्ति 10-10 करोड़ रुपए अदा करे जो मानहानि इन्होंने मेरी की है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल टीवी के सामने और कई अपने निजी चैनलों जो यूट्यूब के बना रखे उन पर। 7 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन आज फिर एक नई वीडियो मेरे सामने आई है, तो मैं उस वीडियो पर भी संज्ञान लेते हुए आज मैंने डॉक्टर एपी सिंह को और उस चैनल को, जिस चैनल के जरिए से वो टेलीकास्ट किया गया है, आज दोबारा फिर 10 करोड़ रुपए का एक सेकंड नोटिस उस डेट का जिस डेट में वो टेलीकास्ट किया गया है, प्रसारित किया गया है, और दोबारा से उन्हीं एलिगेशंस को जिसके अंदर ये कहा गया है कि हेमंत परासर और मोमिन मलिक आस्तीन के सांप हैं। तो कौन सी आस्तीन होगी भाई? आज तक ना मैंने आपके घर का पानी पिया, ना मैंने आपके घर का खाना खाया, ना मैंने आपके घर की चाय पी, और ना मैंने आपके घर का कोई अन्य व्यंजन यूज किया, और ना मैं आपके घर कभी गया, ना आपके घर मैंने रात गुजारी और रात को मैं स्टे किया, एक मेहमान के तौर पे, एक गेस्ट के तौर पे, एक फ्रेंड के तौर पे। तो जब मैं मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में आपके घर गया ही नहीं, आपका पानी का गिलास भी मैंने नहीं पिया, आपका मैंने खाना नहीं खाया, चाय नहीं पी, तो आपका आस्तीन का सांप मैं कैसे हो गया ये बताओ। तो ये आपने गलत एलिगेशन लगाया है, तो आपका दोबारा फिर आस्तीन का सांप कहना और दोबारा ये कहना कि इनका टेररिस्ट और आतंकवादियों से संबंध है, उनकी संस्थाओं से संबंध है। आज दोबारा मैंने वो सुना कि दोबारा आपने किसी चैनल पे बोला मेरे नोटिस देने के बाद, तो मैं आपको दोबारा फिर 10 करोड़ रुपए का एक अलग से नोटिस, आपको 10 करोड़ रुपए का, बल्कि कल मैं उसमें करेक्शन करूंगा। अभी मैंने वो नोटिस लिखवाया है, कल मैं उसमें करेक्शन करूंगा, 10 करोड़ की जगह उसमें 15 करोड़ करूंगा, क्योंकि आप जानबूझ के पहले एक गलती कर चुके हैं, तो दोबारा गलती कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुआवजा और बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा हर्जाना और होना चाहिए। तो 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ रुपए का मैं आपको दोबारा से मेरी मानहानि करने पर, मुझे आस्तीन का सांप कहने पर 15 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस आपको कल भेज दूंगा। और उसके अंदर भी मैं आपको 7 दिन का समय दूंगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने दोबारा जो ये गलती की है उसके अंदर माफी मांगे दुनिया के सामने, उसी चैनल पे आके, और सार्वजनिक रूप से इस बात का दुख व्यक्त करें कि मेरे से गलती हुई है, ऐसा आप कहें। तो दूसरी अपडेट ये होगी कि कल इसको 15 करोड़ रुपए का, जो मैंने आज लिखवा दिया था 10 करोड़ का, लेकिन मेरे याद आया कि इसने पहले भी गलती की है और 10 करोड़ का जा चुका, इसलिए जानबूझ के गलती की है, तो थोड़ा सा मुआवजा और बढ़ना चाहिए, हर्जाना और बढ़ना चाहिए। तो 10 की जगह 15 करोड़ रुपए कल इसको लीगल नोटिस जाएगा, उस चैनल को भी जिसके माध्यम से टेलीकास्ट किया है, और उस एपी सिंह को भी। इसके अलावा तीसरी अपडेट आपको मैं बता दूं कि ये इस मामले में, कानून के मामले में बहुत ही जल्द एक आपके सामने कानून का ऑर्डर आने वाला है, जो हमने किया है। हमने एक पिटीशन माननीय न्यायालय में दायर की है, जिसके अंदर हमने सीमा हैदर के खिलाफ एक याचिका और पिटीशन फाइल की है, और उसमें हमने माननीय न्यायालय को कहा है कि जो शर्तें आपने अदालत में इसको जमानत देते हुए लगाई थी, ये सीमा हैदर उन जमानत की शर्तों का वायलेशन कर रही है,
उनको तोड़ रही है। लिहाजा इसके खिलाफ हमने कंटेम्प्ट पिटीशन 1971 की सेक्शन 2C के तहत एक कंटेम्प्ट फाइल की है सीमा हैदर के खिलाफ, जिसमें कम से कम बिना जमानत के 6 महीने की सजा है। एक तीसरी अपडेट, चौथी अपडेट आपको मैं ये बता रहा हूं। और हमने 3 कंटेम्प्ट जो कि डॉक्टर एपी सिंह ने गुलाम हैदर के बारे में, उनके वकील के बारे में और माननीय अदालत के ऑर्डर के बारे में जो गलत बोला है और आतंकवादी से संबंधित बताया, जबकि माननीय न्यायालय ने हमें कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया है। तो अगर ऐसा आदेश माननीय अदालत ने पारित किया है तो किसी व्यक्ति को राइट नहीं है कि माननीय अदालत के आदेश के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करे, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग करे या किसी प्रकार के ब्लेम या मिथ्या आरोप या झूठा आरोप उस व्यक्ति पे लगाए जिस व्यक्ति को माननीय अदालत ने आदेश पारित करके कोर्ट में गवाही देने के लिए कहा है। तो उस मामले में भी हम सचिन मीना के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ 3 नई माननीय अदालत के आदेश की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट पिटीशन 1971 की सेक्शन 2C के तहत 3 नई कंटेम्प्ट पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं, जो कि हमने तैयार कर दी है और वो कल तक फाइल हो जाएंगी।